नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या स्टोरी में, जहां हम आपको ले चलते हैं रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी प्रयागराज महाकुंभ के विशाल मेले से जुड़ी है, जहां आस्था और चमत्कार का संगम होता है। लेकिन इसी मेले में एक सास बहू से ऐसी गलती हो गई कि पूरे मेले में हड़कंप मच गया। फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या था वो रहस्य, जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। प्रयागराज महाकुंभ और वो खौफनाक रात। साल 2025 का महाकुंभ पूरा प्रयागराज शहर आस्था के रंग में रंगा हुआ था। करोड़ों श्रद्धालुओं संगम तट पर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े थे। इसी भीड़ में थी लखनऊ की रहने वाली शकुंतला देवी और उनकी बहू निधि। शकुंतला देवी बड़ी धार्मिक महिला थी और पहली बार महाकुंभ में स्नान करने आई थी। उनकी बहू निधि भी बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसे भीड़ और अंधविश्वास से डर लगता था। रात के करीब 11 बजे थे। पूरा संगम तट साधु संतों, श्रद्धालुओं और मंत्रचारों से गुजर रहा था। तभी शकुंतला देवी ने निधि से कहा, अगर महाकुंभ में आधी रात को स्नान कर लिया जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। निधि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सास की बात मानकर वे दोनों गंगा किनारे पहुंच गई। लेकिन तभी निधि को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो कुछ दूरी पर सफेद कपड़ों में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे वो उन्हें घूर रही हो। एक गलती और सबके पसीने छूट गए। शकुंतला देवी और निधि स्नान करने के लिए पानी में उतरी। जैसे ही उन्होंने पहला डुबकी लगाई, उन्हें ठंड का एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब शकुंतला देवी ने निधि से कहा, बेटा पानी में कुछ है, किसी का हाथ पकड़ लिया है। निधि की रूह कांप गई। उसने जल्द से अपनी सास को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन शकुंतला देवी किसी चीज को कस कर पकड़े हुई थी। अचानक नदी में हलचल मच गई और फिर शकुंतला देवी जोर से चिल्लाई और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। निधि घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगी। कुछ श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मी दौड़ कर आए। जैसे ही उन्होंने शकुंतला देवी को बाहर निकाला, उनकी आंखें पलटी हुई थी और उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी। लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी पास खड़े एक साधु बोले, उन्होंने किसी आत्मा को छू लिया है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, चमत्कार या शराप। साधु ने गंगा जल छिड़कना शुरू किया और मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही गंगा जल शकुंतला देवी के चेहरे पर पड़ा, उन्होंने जोर से सांस ली और उनकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शकुंतला देवी के हाथ में एक पुरानी टूटी हुई चूड़ी थी। वह चूड़ी किसी की नहीं थी, बल्कि यह किसी डूबी हुई आत्मा की निशानी थी। लोगों का कहना था कि कई साल पहले इसी स्थान पर एक नवविवाहित ने छलांग लगा दी थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। उस रात के बाद शकुंतला देवी और निधि के लिए वह रात कभी न भूलने वाली थी। वे दोनों तुरंत वहाँ से अपने ठहरने की जगह लौट आई और अगली सुबह बिना स्नान किए ही वापस लौट गई। महाकुंभ में आस्था और चमत्कार साथ साथ चलते हैं, लेकिन कई बार गलती से हम किसी ऐसी चीज को छू लेते हैं जो हमारे लिए नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल संध्या स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको कभी किसी अनजान